हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड। 82वां सर्ग। हनुमान जी के नेतृत्व में वानरों और निशाचरों का युद्ध। हनुमान जी का श्रीराम के पास लौटना और इंद्रजित का निकुंभिला मंदिर में जाकर होम करना। इंद्र के वज्र की गड़गड़ाहट के समान उस भयंकर सिंहनाद को सुनकर वानर संपूर्ण दिशाओं की ओर देखते हुए जोर जोर से भागने लगे। उन्हें विषादग्रस्त, दीन और भयभीत होकर भागते देख पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, वानरों, तुम क्यों मुख पर विषाद लिए युद्ध का उत्साह छोड़कर भागे जा रहे हो? तुम्हारा वह शौर्य कहां चला गया? मैं युद्ध में आगे आगे चलता हूं, तुम सब मेरे पीछे आ जाओ। उत्तम कुल में उत्पन्न शूरवीरों के लिए युद्ध में पीठ दिखाना सर्वथा अनुचित है। बुद्धिमान वायुपुत्र के ऐसा कहने पर वानरों का चित्त प्रसन्न हो गया और राक्षसों के प्रति अत्यंत कुपित होकर उन्होंने हाथों में पर्वत शिखर और वृक्ष उठा लिए। वे श्रेष्ठ वानरवीर उस महास्मर में हनुमान जी को चारों ओर से घेर कर उनके पीछे पीछे चले और जोर जोर से गर्जना करते हुए राक्षसों पर टूट पड़े। श्रेष्ठ वानरों से घिरे हुए महाकपी हनुमान जी ज्वालामालाओं से युक्त प्रज्वलित अग्नि की भांति शत्रुसेना को दग्ध करने लगे। वानर सैनिकों से घिरे हुए हनुमान जी प्रलयकाल के संहारकारी यमराज के समान राक्षसों का संहार करने लगे। सीता के वध की बात से उनके मन में बड़ा शोक उत्पन्न हुआ था और इंद्रजित का अत्याचार देखकर उनका क्रोध भी बहुत बढ़ गया था। इसलिए हनुमान जी ने रावण कुमार के रथ पर एक बहुत बड़ी शिला फेंकी। उसे अपने ऊपर आती देख सारथी ने तत्काल अपने अधीन घोड़ों से जुते हुए रथ को बहुत दूर हटा दिया। इस प्रकार वह शिला इंद्रजित के पास तक न पहुंचकर धरती फोड़कर भीतर समा गई। उसके चलाने का सारा प्रयास व्यर्थ हो गया। उस शिला के गिरने पर राक्षस सेना को बड़ी पीड़ा हुई और उसने अनेक राक्षसों को कुचल डाला। तत्पश्चात सैकड़ों विशालकाय वानर वृक्ष और पर्वत शिखर उठाए इंद्रजित की ओर दौड़े। वे भयानक पराक्रमी वानर युद्धस्थल में इंद्रजित पर उन वृक्षों और पर्वत शिखरों की वर्षा करने लगे। वृक्षों और शैल शिखरों की भीषण वृष्टि करते हुए वे वानर शत्रुओं का संहार करने लगे और भांति भांति की आवाज में गर्जने लगे। महाभयंकर वानरों ने वृक्षों से घोर रूपधारी निशाचरों को बलपूर्वक मार गिराया, जो रणभूमि में गिरकर छटपटाने लगे। अपनी सेना को पीड़ित देख इंद्रजित क्रोधपूर्वक अस्त्र शस्त्र लेकर शत्रुओं के सामने आया। अपनी सेना से घिरे हुए उस सुदृढ़ पराक्रमी वीर निशाचर ने बाण समूहों की वर्षा करते हुए शूल, वज्र, तलवार, पट्टिश और मुदगर की मार से अनेक वानरवीरों को घायल या मृत कर दिया। वानरों ने भी युद्धस्थल में इंद्रजित के अनुचरों का वध किया। महाबली हनुमान जी सुंदर शाखाओं और डालियों वाले साल वृक्षों तथा शिलाओं से भीमकर्मा राक्षसों का संहार करने लगे। इस प्रकार शत्रुसेना का वेग रोककर हनुमान जी ने वानरों से कहा, बंधुओं, अब लौट चलो, अब इस सेना का संहार करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग जिनके लिए श्री रामचंद्र जी को प्रिय करने की इच्छा रखकर प्राणों का मोह छोड़ पूरी चेष्टा के साथ युद्ध कर रहे थे, वे जनक किशोरी सीता मारी जा चुकी हैं। अब इस बात की सूचना भगवान श्री राम और सुग्रीव को देनी चाहिए, फिर वे जैसा उपाय सोचेंगे वैसा ही हम भी करेंगे। ऐसा कहकर वानर श्रेष्ठ हनुमान जी ने सब वानरों को युद्ध से रोक दिया और धीरे धीरे सारी सेना के साथ निर्भय होकर लौट आए।
हनुमान जी को श्री रामचंद्र जी के पास जाते देख दुरात्मा इंद्रजित होम करने की इच्छा से निकुंभिला देवी के मंदिर में गया। निकुंभिला मंदिर में जाकर उस निशाचर इंद्रजित ने अग्नि में आहुति दी। तत्पश्चात यज्ञ भूमि में जाकर उसने अग्निदेव को होम द्वारा तृप्त किया। वे होमशोणित भोजी अभिचारिक अग्निदेव आहुति पाते ही प्रज्वलित हो उठे और ज्वालाओं से आवृत दिखाई देने लगे। तीव्र तेज वाले वे अग्निदेव संध्याकाल के सूर्य की भांति प्रकट हुए। इंद्रजित यज्ञ विधान का ज्ञाता था। उसने समस्त राक्षसों के अभ्युदय के लिए विधिपूर्वक हवन आरंभ किया। उस होम को देखकर नीति नीति और कर्तव्य कर्तव्य के ज्ञाता राक्षस खड़े हो गए। 83वां सर्ग सीता के मारे जाने की बात सुनकर श्रीराम का शोक से मूर्छित होना और लक्ष्मण का उन्हें समझाते हुए पुरुषार्थ के लिए उद्यत होना। भगवान श्रीराम ने भी राक्षसों और वानरों के महान युद्ध घोष को सुनकर जांबवान से कहा, सौम्य, निश्चय ही हनुमान जी ने अत्यंत दुष्कर कार्य आरंभ किया है, क्योंकि उनके आयुधों की भयंकर ध्वनि स्पष्ट सुनाई पड़ रही है। आतरिक्षराज, तुम अपनी सेना के साथ शीघ्र जाओ और जूझते हुए कपिश्रेष्ठ हनुमान की सहायता करो। बहुत अच्छा, कहकर जांबवान अपनी सेना के साथ लंका के पश्चिम द्वार पर, जहां वानरवीर हनुमान जी थे, पहुंचे। वहां ऋक्षराज ने युद्ध कर लौटते हुए वानरों के साथ हनुमान जी को आते देखा। हनुमान जी ने भी मार्ग में नील मेघ के समान भयंकर ऋक्ष सेना को युद्ध के लिए उद्यत देखकर रोका और सबके साथ लौट आए। महायशस्वी हनुमान जी उस सेना के साथ शीघ्र भगवान श्रीराम के निकट आए और दुखी होकर बोले, प्रभो, हम लोग युद्ध में लगे थे। उसी समय रावण पुत्र इंद्रजित ने हमारे देखते देखते रोती हुई सीता को मार डाला। उन्हें उस अवस्था में देखकर मेरा चित्त विचलित हो उठा और मैं विषाद में डूब गया। इसलिए आपको यह समाचार देने आया हूं। हनुमान जी की यह बात सुनकर श्रीराम शोक से मूर्छित होकर जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। देवतुल्य तेजस्वी श्री रघुनाथ जी को भूमि पर पड़ा देख श्रेष्ठ वानर चारों ओर से दौड़कर आए। वे कमल और उत्पल की सुगंध से युक्त जल ले आकर उनके ऊपर छिड़कने लगे। उस समय वे बुझाई न जा सकने वाली प्रज्वलित अग्नि के समान दिख रहे थे। भाई की यह अवस्था देखकर लक्ष्मण को बड़ा दुख हुआ। वे उन्हें दोनों भुजाओं में भरकर बैठ गए और अस्वस्थ श्रीराम से युक्तियुक्त बात कहने लगे, आर्य, आप सदा शुभ मार्ग पर स्थिर रहने वाले और जितेंद्रिय हैं, तथापि धर्म आपको अनर्थों से बचा नहीं पाता, इसलिए वह निरर्थक जान पड़ता है। स्थावर और जंगम प्राणियों को भी सुख का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, किंतु उसमें धर्म कारण नहीं है, क्योंकि उनमें धर्म का न तो अधिकार है और न आचरण की शक्ति। जैसे स्थावर जीव धर्माधिकारी न होने पर भी सुखी होते हैं, वैसे ही जंगम प्राणी भी सुखी हैं। यदि कहा जाए कि जहां धर्म है वहां सुख अवश्य है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस दशा में आप जैसे धर्मात्मा पुरुष को विपत्ति में नहीं पड़ना चाहिए। यदि अधर्म दुख का साधन होता तो रावण को नरक में होना चाहिए था और आप जैसे धर्मात्मा पर संकट नहीं आना चाहिए था। परंतु रावण पर कोई संकट नहीं है और आप संकट में हैं। धर्मात्मा को दुख और पापात्मा को सुख मिलना दर्शाता है कि धर्म और अधर्म परस्पर विरोधी हो गए हैं। यदि धर्म से केवल सुख और अधर्म से केवल दुख ही मिलता, तो जिनमें अधर्म प्रतिष्ठित है वे दुख से युक्त होते और धर्मात्मा पुरुष कभी सुख से वंचित न होते। किंतु जिनमें अधर्म है उनका धन बढ़ रहा है और जो धर्माचरण में रत हैं वे क्लेश में पड़े हुए हैं। इसलिए धर्म और अधर्म दोनों निरर्थक प्रतीत होते हैं। रघुनंदन, यदि पापाचारी पुरुष धर्म या अधर्म से मारे जाते हैं तो धर्म या अधर्म क्रियारूप होने के कारण आदि, मध्य और अंत 3 ही क्षणों तक रह सकता है। चतुर्थ क्षण में तो वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। फिर नष्ट हुआ वह धर्म या अधर्म किसका वध करेगा? अथवा यह जीव यदि विधिपूर्वक किए गए कर्म विशेष, शैन्याग आदि के द्वारा मारा जाता है या स्वयं वैसा कर्म करके दूसरे को मारता है, तो विधि विहित कर्मजनित अदृष्ट को ही हत्या के दोष से लिप्त होना चाहिए। कर्म का अनुष्ठान करने वाले पुरुष का उस पापकर्म से संबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुत्र के किए हुए अपराध का दंड पिता को नहीं मिलता है। शत्रुसूदन, जो चेतन न होने के कारण प्रतिकार ज्ञान से शून्य है, अव्यक्त है और असत के समान विद्यमान है, उस धर्म के द्वारा दूसरे पापात्मा को वध्य रूप से प्राप्त करना कैसे संभव है? सत्पुरुषों में श्रेष्ठ रघुवीर, यदि सत्कर्मजनित अदृष्ट सत्य या शुभ ही होता तो आपको कुछ भी अशुभ या दुख नहीं प्राप्त होता। यदि आपको ऐसा दुख प्राप्त हुआ है
तो सत्कर्मजनित अदृष्ट सत ही है। इस कथन की संगति नहीं बैठती। यदि दुर्बल और कातर, स्वतः कार्य साधन में असमर्थ होने के कारण धर्म पुरुषार्थ का अनुसरण करता है, तब तो दुर्बल और फलदान की मर्यादा से रहित धर्म का सेवन ही नहीं करना चाहिए। यह मेरी स्पष्ट राय है। यदि धर्म बल अथवा पुरुषार्थ का अंग या उपकरण मात्र है, तो धर्म को छोड़कर पराक्रमपूर्ण बर्ताव कीजिए। जैसे आप धर्म को प्रधान मानकर धर्म में लगे हैं, उसी प्रकार बल को प्रधान मानकर बल या पुरुषार्थ में ही प्रवृत्त होइए। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुनंदन, यदि आप सत्य भाषण रूप धर्म का पालन करते हैं, अर्थात पिता की आज्ञा को स्वीकार करके उनके सत्य की रक्षा रूप धर्म का अनुष्ठान करते हैं, तो आप ज्येष्ठ पुत्र के प्रति युवराज पद पर अभिषिक्त करने की जो बात पिता ने कही थी, उस सत्य का पालन न करने पर पिता को जो असत्य रूप अधर्म प्राप्त हुआ, उसी के कारण वे आपसे वियुक्त होकर मर गए। ऐसी दशा में क्या आप राजा के पहले कहे हुए अभिषेक संबंधी सत्य वचन से नहीं बंधे हुए थे? उस सत्य का पालन करने के लिए बाध्य नहीं थे? यदि आपने पिता के पहले कहे हुए वचन का ही पालन करके युवराज पद पर अपना अभिषेक करा लिया होता, तो न पिता की मृत्यु हुई होती और न सीता हरण आदि अनर्थ ही संघटित हुए होते। शत्रुघ्न महाराज, यदि केवल धर्म अथवा अधर्म ही प्रधान रूप से अनुष्ठान के योग्य होता, तो वज्रधारी इंद्र पौरुष द्वारा विश्वरूप मुनि की हत्या अधर्म करके फिर यज्ञ धर्म का अनुष्ठान नहीं करते। रघुनंदन, धर्म से भिन्न जो पुरुषार्थ है, उससे मिला हुआ धर्म ही शत्रुओं का नाश करता है। अतः काकुत्स्थ, प्रत्येक मनुष्य आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार इन सबका धर्म एवं पुरुषार्थ का अनुष्ठान करता है। तात राघव, इस प्रकार समय अनुसार धर्म एवं पुरुषार्थ में से किसी एक का आश्रय लेना धर्म ही है, ऐसा मेरा मत है। आपने उस दिन राज्य का त्याग करके धर्म के मूलभूत अर्थ का उच्छेद कर डाला। जैसे पर्वतों से नदियां निकलती हैं, उसी तरह जहां तहां से संग्रह करके लाए और बढ़े हुए अर्थ से सारी क्रियाएं, चाहे वे योग प्रधान हो या भोग प्रधान, संपन्न होती हैं। निष्काम भाव होने पर सभी क्रियाएं योग प्रधान हो जाती हैं और सकाम भाव होने पर भोग प्रधान। जो मंदबुद्धि मानव अर्थ से वंचित है, उसकी सारी क्रियाएं उसी तरह छिन्न भिन्न हो जाती हैं, जैसे ग्रीष्म ऋतु में छोटी छोटी नदियां सूख जाती हैं। जो पुरुष सुख में पला हुआ है, वह यदि प्राप्त हुए अर्थ को त्याग कर सुख चाहता है, तो उस अभीष्ट सुख के लिए अन्यायपूर्वक अर्थोपार्जन करने में प्रवृत्त होता है। इसलिए उसे ताड़न, बंधन आदि दोष प्राप्त होते हैं। जिसके पास धन है, उसी के अधिक मित्र होते हैं। जिसके पास धन का संग्रह है, उसी के सब लोग भाई बंधु बनते हैं। जिसके यहां पर्याप्त धन है, वही संसार में श्रेष्ठ पुरुष कहलाता है, और जिसके पास धन है, वही विद्वान समझा जाता है। जिसके यहां धनराशि एकत्र है, वह पराक्रमी कहा जाता है। जिसके पास धन की अधिकता है, वह बुद्धिमान माना जाता है। जिसके यहां अर्थ संग्रह है, वह महान भाग्यशाली कहलाता है, तथा जिसके यहां धन संपत्ति है, वह गुणों में भी बढ़ाचढ़ा समझा जाता है। अर्थ का त्याग करने से जो मित्र का अभाव आदि दोष प्राप्त होते हैं, उनका मैंने स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। आपने राज्य छोड़ते समय क्या लाभ सोचकर अपनी बुद्धि में अर्थ त्याग की भावना को स्थान दिया, यह मैं नहीं जानता। जिसके पास धन है, उसके धर्म और कामरूप सारे प्रयोजन सिद्ध होते हैं। उसके लिए सब कुछ अनुकूल बन जाता है। जो निर्धन है, वह अर्थ की इच्छा रखकर उसका अनुसंधान करने पर भी पुरुषार्थ के बिना उसे नहीं पा सकता। नरेश्वर, हर्ष, काम, दर्प, धर्म, क्रोध, शम और दम, ये सब धन होने से ही सफल होते हैं। जो धर्म का आचरण करने वाले और तपस्या में लगे हुए हैं, उन पुरुषों का यह लोक ऐहिक पुरुषार्थ अर्थाभाव के कारण ही नष्ट हो जाता है, यह स्पष्ट देखा जाता है। वही अर्थ इस दुर्दिन में आपके पास उसी तरह नहीं दिखाई देता है, जैसे आकाश में बादल घिर आने पर ग्रहों के दर्शन नहीं होते हैं। वीर, आप पूज्य पिता की आज्ञा पालन करने के लिए राज्य छोड़कर वन में चले आए और सत्य के पालन पर ही डटे रहे, परंतु राक्षस ने आपकी पत्नी को, जो आपको प्राणों से भी अधिक प्यारी थी, हर लिया। वीर रघुनंदन, आज इंद्रजित ने हम लोगों को जो महान दुख दिया है, उसे मैं अपने पराक्रम से दूर करूंगा। अतः चिंता छोड़कर उठिए। नरश्रेष्ठ, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महाबाहो, उठिए। आप परम बुद्धिमान और परमात्मा हैं, इस रूप में अपने आप को क्यों नहीं समझ रहे हैं? निष्पाप रघुवीर,
यह मैंने आपसे जो कुछ कहा है वह सब आपका प्रिय करने के लिए, आपका ध्यान शोक की ओर से हटाकर पुरुषार्थ की ओर आकृष्ट करने के लिए कहा है। अब जनकनंदिनी की मृत्यु का वृत्तांत जानकर मेरा रोष बढ़ गया है, अतः आज अपने बाणों द्वारा हाथी, घोड़े, रथ और राक्षसराज रावण सहित सारी लंका को धूल में मिला दूंगा। विभीषण का श्रीराम को इंद्रजित की माया का रहस्य बताकर सीता के जीवित होने का विश्वास दिलाना और लक्ष्मण को सेना सहित निकुंभिला मंदिर में भेजने के लिए अनुरोध करना। भ्रातृभक्त लक्ष्मण जब श्रीराम को इस प्रकार आश्वासन दे रहे थे, उसी समय विभीषण वानर सैनिकों को अपने अपने स्थान पर स्थापित करके वहां आए। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए 4 निशाचर वीर, जो काली कज्जल राशि के समान काले शरीर वाले यूथपति गजराजों के समान जान पड़ते थे, चारों ओर से घेर कर उनकी रक्षा कर रहे थे। वहां आकर उन्होंने देखा महात्मा लक्ष्मण शोक में मग्न है तथा वानरों के नेत्रों में भी आंसू भरे हुए हैं। साथ ही इक्ष्वाकुकुलनंदन महात्मा श्री रघुनाथ जी पर भी उनकी दृष्टि पड़ी, जो मूर्छित हो लक्ष्मण की गोद में लेटे हुए थे। श्री रामचंद्र जी को लज्जित तथा शोक से संतप्त देख विभीषण का हृदय आंतरिक दुख से दीन हो गया। उन्होंने पूछा, यह क्या बात है? तब लक्ष्मण ने विभीषण के मुंह की ओर देखकर तथा सुग्रीव और अन्य वानरों पर दृष्टिपात करके आंसू बहाते हुए मंदस्वर में कहा, सौम्य। हनुमान जी के मुंह से यह सुनकर कि इंद्रजित ने सीता जी को मार डाला, श्री रघुनाथ जी तत्काल मूर्छित हो गए हैं। इस प्रकार कहते हुए लक्ष्मण को विभीषण ने रोका और अचेत पड़े हुए श्री रामचंद्र जी से यह निश्चित बात कही, महाराज, हनुमान जी ने दुखी होकर जो आपको समाचार सुनाया है, उसे मैं समुद्र को सोख लेने के समान असंभव मानता हूं। महाबाहो, दुरात्मा रावण का सीता के प्रति क्या भाव है, यह मैं अच्छी तरह जानता हूं। वह उनका वध कदापि नहीं करने देगा। मैंने उसका हित करने की इच्छा से अनेक बार यह अनुरोध किया कि विदेह कुमारी को छोड़ दो, किंतु उसने मेरी बात नहीं मानी। सीता को दूसरा कोई पुरुष साम, दाम और भेदनीति के द्वारा भी नहीं देख सकता, फिर युद्ध के द्वारा कैसे देख सकता है? महाबाहो, राक्षस इंद्रजित वानरों को मोह में डालकर चला गया है। जिसका उसने वध किया था वह मायामयी जानकी थीं, ऐसा निश्चित समझिए। वह इस समय निकुंभिला मंदिर में जाकर होम करेगा और जब होम करके लौटेगा, उस समय उस रावण कुमार को संग्राम में परास्त करना इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं के लिए भी कठिन होगा। निश्चय ही उसने हम लोगों को मोह में डालने के लिए ही यह माया का प्रयोग किया है। उसने सोचा होगा, यदि वानरों का पराक्रम चलता रहा तो मेरे इस कार्य में विघ्न पड़ेगा, इसीलिए उसने ऐसा किया है। जब तक उसका होम कर्म समाप्त नहीं होता, उसके पहले ही हम लोग सेना सहित निकुंभिला मंदिर में चले चले। नरश्रेष्ठ, झूठे ही प्राप्त हुए इस संताप को त्याग दीजिए। प्रभो, आपको शोक से संतप्त होते देख सारी सेना दुख में पड़ी हुई है। आप तो धैर्य में सबसे बड़े हैं, अतः स्वस्थ चित्त होकर यहीं रहिए और सेना को लेकर जाते हुए हम लोगों के साथ लक्ष्मण जी को भेज दीजिए। ये नरश्रेष्ठ लक्ष्मण अपने पैने बाणों से मारकर रावण कुमार को वह होम कर्म त्याग देने के लिए विवश कर देंगे। इससे वह मारा जा सकेगा। लक्ष्मण के ये पैने बाण, जो पक्षियों के अंगभूत परों से युक्त होने के कारण बड़े वेगशाली हैं, कंक आदि क्रूर पक्षियों के समान इंद्रजित के रक्त का पान करेंगे। अतः महाबाहो, जैसे वज्रधारी इंद्र दैत्यों के वध के लिए वज्र का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार आप उस राक्षस के विनाश के लिए शुभ लक्षण संपन्न लक्ष्मण को जाने की आज्ञा दीजिए। नरेश्वर, शत्रु का विनाश करने में अब यह कालक्षेप करना उचित नहीं है, इसलिए आप शत्रुवध के लिए उसी प्रकार लक्ष्मण को भेजिए जैसे देवद्रोही दैत्यों के विनाश के लिए देवराज इंद्र वज्र का प्रयोग करते हैं। वह राक्षस शिरोमणि इंद्रजित जब अपना अनुष्ठान पूर्ण कर लेगा, तब सम्रांगण में देवता और असुर भी उसे देख नहीं सकेंगे। अपना कर्म पूरा करके जब वह युद्ध की इच्छा से रणभूमि में खड़ा होगा, उस समय देवताओं को भी अपने जीवन की रक्षा के विषय में महान संदेह होने लगेगा। विभीषण के अनुरोध पर श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को इंद्रजित की वध के लिए आज्ञा दी और लक्ष्मण सेना सहित निकुंभिला मंदिर के पास पहुंचा। भगवान श्रीराम शोक से पीड़ित थे, अतः विभीषण जो कुछ कह रहे थे उसे वे स्पष्ट रूप से समझ नहीं सके और पूरा ध्यान नहीं दे सके। इसके बाद जो शत्रुंगरी पर विजय प्राप्त कर चुके श्रीराम धैर्य धारण करते हुए हनुमान जी के समीप बैठे विभीषण से बोले, राक्षसराज विभीषण, आपने अभी अभी जो कहा है मैं उसे फिर से सुनना चाहता हूं।
क्या कहना चाहते हैं? विभीषण ने बातचीत में कुशल होने के कारण अपनी बात पुनः दोहराते हुए कहा, महाबाहो, आपने सेनाओं को यथास्थान स्थिर करने की आज्ञा दी थी, वह काम मैंने आपकी आज्ञा मिलते ही पूरा कर दिया। उन सभी सेनाओं को विभक्त कर दिया गया है, सब ओरों के द्वारों पर स्थापित किया गया और उपयुक्त रूप से विभिन्न युद्धपतियों की नियुक्ति भी की गई है। महाराज, अब आपसे एक और बात निवेदन है। आपकी बिना किसी कारण संतप्तता से हम सभी दुख में हैं। कृपया मिथ्या प्राप्त इस शोक और संताप को त्याग दीजिए। यह चिंता आपका मन भी व्यथित कर रही है और शत्रुओं का हर्ष बढ़ा रही है। यदि आप सीता को प्राप्त करना और निशाचरों का वध करना चाहते हैं तो उत्साह से कार्य करें, हर्ष उत्साह को साधन बनाए। विभीषण ने कहा, रघुनंदन, मैं एक महत्वपूर्ण सलाह देना चाहता हूं। मैं आपकी ही भलाई के लिए कहता हूं। रावण पुत्र इंद्रजित निकुंभिला मंदिर की ओर गया है, अतः सुमित्रा कुमार लक्ष्मण विशाल सेना के साथ तत्काल उस पर आक्रमण करें, युद्ध में रावण पुत्र का वध कर दें, यही शुभ मार्ग होगा। युद्ध विजयी महाधनुर्धर लक्ष्मण अपने मंडलाकार धनुष द्वारा छोड़े गए बाणों से रावण पुत्र का वध कर सकते हैं। उस वीर ने तपस्या से ब्रह्माजी से वरदान पाकर ब्रह्मशिर नामक ऐश्वर्यशाली अस्त्र और तीव्र गति से चलने वाले अश्व प्राप्त किए हैं। निश्चय ही वह सेना सहित निकुंभिला गया है। वहां से अपना हवन कर्म समाप्त करते हुए यदि वह उठेगा तब हम सबको उसके हाथों मृत्यु प्राप्त होना निश्चित है। श्रीराम ने विभीषण की बात सुनकर शोक त्याग दिया और बोले, सत्यपराक्रमी विभीषण, उस भयंकर राक्षस की माया मुझे ज्ञात है। वह ब्रह्मास्त्रज्ञ, बुद्धिमान, अत्यंत मायावी और महान बलवान है। वरुण समेत सभी देवताओं को भी युद्ध में वह अचेत कर सकता है। जब वह रथ सहित आकाश में विचरने लगता है तब बादलों में छिपे सूर्य की भांति उसकी गति का पता नहीं चलता। इसके पश्चात श्रीराम ने यशस्वी वीर लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, वानरराज सुग्रीव की जो भी सेना है वे सब साथ रहकर हनुमान, अन्य युद्धपति, ऋक्षराज जांबवान और अन्य सैनिकों सहित तू मायाबल संपन्न राक्षस राजकुमार इंद्रजित का वध कर। विभीषण ने कहा, यह महामना राक्षसराज विभीषण, जिसकी मायाओं से परिचित हैं, अपनी मंत्रियों सहित तुम्हारे पीछे पीछे रहेंगे। श्रीराम की यह बात सुनकर विभीषण एवं भयानक पराक्रमी लक्ष्मण ने श्रेष्ठ धनुष हाथ में लिया, कवच धारण किया, तलवार बांध ली, उत्तम बाण और धनुष सजाया। तत्पश्चात श्रीराम के चरण छूकर हर्षित सुमित्रा कुमार ने कहा, आज मेरे धनुष से छोड़े गए बाण रावण पुत्र को वेदित रूप से विदीर्ण कर देंगे, जैसे हंस कमलों से भरे सरोवर में उतरता है। इस विशाल धनुष से निकले बाण आज उस भयंकर राक्षस के शरीर को विदीर्ण कर उसकी मृत्यु सुनिश्चित कर देंगे। इंद्रजितवध की इच्छा रखने वाले तेजस्वी लक्ष्मण ने यह कहकर शीघ्र प्रस्थान किया। उन्होंने पहले अपने बड़े भ्राता के चरणों में प्रणाम किया, फिर उनकी परिक्रमा करके रावण द्वारा पूजित निकुंभिला मंदिर की ओर अग्रसर हुए। श्रीराम के स्वस्तिवाचन के पश्चात विभीषण सहित प्रतापी राजकुमार लक्ष्मण बड़ी उतावली से चले। हनुमान और मंत्रियों सहित विभीषण भी लक्ष्मण के पीछे शीघ्र प्रस्थित हुए। विशाल वानर सेना में घिरे लक्ष्मण तीव्र गति से आगे बढ़े और मार्ग में खड़ी ऋक्षराज जांबवानी सेना को देखा। कुछ दूर से ही सुमित्रा कुमार ने देखा, राक्षसराज रावण की सेना मोर्चा बनाए खड़ी है। शत्रुओं का दमन करने वाले रघुकुलंदन लक्ष्मण ने धनुषधारी भूषित हो ब्रह्माजी के विधानानुसार उस मायावी राक्षस को पराजित करने हेतु निकुंभिला में प्रवेश किया। उस समय उनके साथ विभीषण, वीर अंगद तथा पवन कुमार हनुमान भी थे। चमकीले अस्त्र शस्त्र, ध्वज और महारथियों के साथ जो दृश्य उपस्थित था वह गहन, तेजस्वी और अदम्य था, जिसके तेज का कोई माप नहीं था और जो अनेक प्रकार की वेशभूषा में दृष्टिगत था, वह अंधकार के समान काली उस राक्षस सेना में विभीषण आदि के साथ लक्ष्मण प्रवेश कर गए। उसी प्रकार वानर भी सम्रांगण में पूरे वृक्ष और पर्वत शिखरों से राक्षसों का संहार करने लगे। मुख्य मुख्य महाकाय महाबली रीछों और वानरों से जूझकर राक्षसों को महान भय होने लगा। रावण पुत्र इंद्रजित महान दुर्धर्ष वीर था। जब उसने सुना कि मेरी सेना शत्रुओं द्वारा क्षुब्ध होकर बड़े दुख में है, तब अनुष्ठान पूर्ण होने से पहले ही वह युद्ध के लिए उठ खड़ा हुआ। उस समय उसके मन में अत्यधिक क्रोध उत्पन्न हुआ। वह अंधकार से निकलकर एक सुसज्जित मजबूत रथ पर आरूढ़ हुआ। इंद्रजित के हाथ में भयंकर धनुष और बाण थे। वह काले कोयले की तरह दिखता था। उसका मुख और नेत्र लाल थे। वह ऐसा भयंकर राक्षस था जो मृत्यु समान घातक था।
इंद्रजित रथ पर बैठा और तभी लक्ष्मण के साथ युद्ध की इच्छा रखने वाले युगीन राक्षसों की सेना उसके चारों ओर सम्रांगण में खड़ी हो गई। उस समय पर्वत समान विशाल हनुमान पर रक्षा करने के लिए एक ज्वरात्मक वृक्ष को वे वानर योद्धा सहजता से उखाड़ ला पड़े। तत्पश्चात ये वानर वीर अंगारक की तरह प्रज्वलित हो उठे और युद्धस्थल में राक्षसों की उस सेना को झुलसा डालते हुए बहुसंख्यक वृक्षों से उन्हें अचेत करने लगे। पवन पुत्र हनुमान तेज गति से राक्षस सेना को ध्वस्त कर रहे थे। देखते ही हजारों राक्षस उन पर अस्त्र शस्त्रों की बरसात करने लगे। राक्षसों ने चमकीले शूलों, तलवारों, शक्तियों और पट्टिशों से प्रहार करना आरंभ किया। उन्होंने विशाल परिघ, गदा, सुंदर भाला, शतघ्नी, लोहे के मुदगर, भयावह फरस, भिंदिपाल, वज्र समान मुक्कों और असभ्य थप्पड़ों से हनुमान पर हमला कर दिया। अक्रुद्ध हनुमान ने उनका भी महासंहार किया। इंद्रजित ने देखा, कपिवर हनुमान पर्वत की भांति स्थिर होकर अपने शत्रुओं का संहार करते थे। यह दृश्य देखकर उसने अपने सारथी से कहा, जहां यह वानर युद्ध करता है वहां ही चलो। यदि उसकी अवहेलना की जाएगी तो यह हम सब राक्षसों का विनाश ही कर डालेगा। सारथी ने रथ संभालकर उन्हें उस स्थान पर पहुंचाया जहां पवन पुत्र हनुमान विराजमान थे। वहां पहुंचने पर इंद्रजित ने बाण, तलवार, पट्टिश और फरसों का वहम बरसाना आरंभ कर दिया। इन हमलों को झेलकर हनुमान क्रोध से भर उठे और बोले, दुर्बुद्धि रावण पुत्र, यदि तुम शूरवीर हो तो मेरे साथ मल्लयुद्ध करो। इस वायुपुत्र से मिलने पर तुम जीवित नहीं लौट सकोगे। अपनी भुजाओं से द्वंद्व कर यदि तुम मेरा वेग सह सकोगे तब तुम्हें राक्षसों में श्रेष्ठ वीर माना जाएगा। इंद्रजित ने धनुष उठाकर हनुमान का वध करने का प्रयत्न किया। इसी समय विभीषण ने लक्ष्मण को उसका परिचय कराया। सुमित्रानंदन, यह वही रावण पुत्र है जिसने इंद्र को भी पराजित किया है और अब रथ पर बैठे हनुमान का वध चाहता है। अतः आप उस राक्षस को विदारण करने वाले, अनुपम आकार प्रकार वाले और प्राणांतकारी बाणों से मार डालिए। इस प्रकार विभीषण ने लक्ष्मण को प्रेरित किया और तेजस्वी लक्ष्मण धनुषलेशरित उस भयंकर बलशाली पर्वताकार राक्षस को देखा। लक्ष्मण और इंद्रजित बीच गहन संवाद एवं प्रचंड युद्ध। विभीषण की बात सुनते ही रावण पुत्र इंद्रजित क्रोध से मूर्छित सा हो उठा। वह गंभीर शब्दों में उछलकर सामने आया। उसके पास खड्ग और अन्य आयुध सुसज्जित थे और काले घोड़ों पर सजे हुए विशाल रथ पर विराजमान वह मानो विनाशकारी समय स्वयं प्रतीत हो रहा था। वह अत्यंत बलशाली निशाचर था, लंबे, मजबूत, वेगशाली, विशालकाय। उसका धनुष भी भयानक स्वरूप का था और वह शत्रुओं के नाश के लिए सक्षम बाणों से लैस था। रथ पर विराजित यह महाधनुर्धर शत्रुनाशक रावण पुत्र वस्त्राभूषणों से अलंकृत था। उसने देखा कि लक्ष्मण अपनी तेजस्विता से विभूषित होकर हनुमान जी की पीठ पर आरूढ़ हैं और उद्याचल पर विराजमान सूर्यदेव की भांति प्रकाशित हो रहे हैं। वह दृश्य देखते ही उसका क्रोध उमड़ पड़ा। विभीषण, सुमित्रा कुमार और अन्य वानर योद्धाओं से उसने कहा, हे शत्रु, आज मेरा पराक्रम देखो। तुम्हें मेरे धनुष से छोड़े गए बाणों की वह भीषण वर्षा अपने अंगों पर सहनी पड़ेगी, जिस तरह आकाश की उन्मुक्त वर्षा भूतल के प्राणी स्वयं पर सहते हैं। जैसे आग रुई के ढेर को भस्म कर देती है, वैसे ही मेरे बाण तुम्हारे शरीर की धज्जियां उड़ा डालेंगे। आज मैं तुम्हें अपने शूल, शक्ति, रिष्टि, तोमर और तीखे सायकों से छिन्न भिन्न करके यमलोक पहुंचा दूंगा। जब मैं मेघ की तरह गरजता हुआ बाणों की वर्षा आरंभ करूंगा, तब कौन मेरे सामने ठहर पाएगा? लक्ष्मण, उस रात मैंने वज्र और अश्नि जैसे तेजस्वी बाणों से तुम दोनों भाइयों को रणभूमि में पड़ा हुआ पाया था। तुम अप्रगामी सैनिकों सहित असंवेदनशील पड़े थे। तुम्हें अब भला वह समय याद ही नहीं होगा। ऐसे विषधर सर्प के समान क्रोध से भरे इंद्रजित सहित तुम यहां युद्ध साधना के लिए खड़े हो, जैसा स्पष्ट है कि तुम यमलोक के लिए तैयार हो। रघुकुलंदन लक्ष्मण उस गर्जना से क्रोधित हो उठे, पर उनके मुख पर भय का कोई चिन्ह नहीं था। उन्होंने कहा, निशाचर, तुमने केवल वाणी से अपने शत्रुवध का घोषणा किया है, पर उसके सामर्थ्य से दूर हो। जो व्यक्ति केवल वाणी नहीं बोलता, कार्य करके दिखाता है, वही बुद्धिमान होता है। वे आगे बोले, तुम उस अभीष्ट कार्य को सिद्ध नहीं कर सकते। वह कार्य जो किसी के लिए भी कठिन हो, तुम उसे केवल शब्दों से पूरा करने का दावा करते हो। उस दिन तुमने संग्राम भूमि में छिपकर उस पथ का सहारा लिया था। वह चोरों का रास्ता है, वीर पुरुष उसका पालन नहीं करते। मैं तुम्हारे बाणों के मार्ग में खड़ा हूं, आज अपना तेज दिखाओ।
सिर्फ वाणी से व्यर्थ दंभ क्यों? लक्ष्मण के इस आग्रह पर इंद्रजित ने वेग से धनुष संभाला और बाणों की वर्षा आरंभ की। उनके छोड़े गए बाण सांप के विष जैसे जहरीले थे और जैसे फुफकारते हुए सरकते हुए लक्ष्मण पर प्रभाव डालने लगे। उस वेगवान इंद्रजित ने प्रभावशाली बाणों से लक्ष्मण को घायल कर दिया। उनका शरीर रक्त से नहाकर प्रज्वलित अग्नि समान शोभा पा रहा था। इंद्रजित इस पराक्रम को देखकर लक्ष्मण के पास जाकर गर्जना भरते हुए बोला, सुमित्र कुमार, मेरे धनुष से छोड़े गए धार वाले पंखधारी बाण शत्रु जीवन का अंत कर देने वाले हैं। आज वे तुम्हारे प्राण लेंगे, और जब तुम्हारे प्राण निकलेंगे तब तेरी लाश पर गीदड़, बाज और गिद्ध मंडराने लगेंगे। तुम जैसा अनार्य क्षत्रिय अधम अपने भक्त भाइयों को आज मरा देखोगे। लक्ष्मण क्रोधित हुआ और युक्तिपूर्वक उत्तर दिया, दुर्बुद्धि राक्षस, अपने लक्ष्य को सिद्ध कर दिखाओ, बकवास बंद कर। तुम व्यर्थ डींगे मारते हो, जो कार्य नहीं हुआ उसके लिए। जो तुम कह रहे हो उसे पूरा कर, तब मैं तुम पर विश्वास करूंगा। तुम जो कहते हो वही पूरा करो। फिर लक्ष्मण ने उस राक्षस की छाती में 5 तेजस्वेग नाराज बाण भेड़ दिए। वे बाण प्रकाशित सूर्य किरणों जैसे चमकते हुए द्रुत गति से चलने वाले, सर्प समान दिखने वाले सुंदर पंखधारी थे। उन चोटों से इंद्रजित क्रोध से आग बबूला हो उठा। उसने 3 अनुभवी बाण चलाकर लक्ष्मण को भी घायल किया। लक्ष्मण और इंद्रजित दोनों वीर पराक्रमी पुरुष सिंह थे, एक दूसरे पर विजय प्राप्त करना चाहते थे। उनका संग्राम आकाश में 2 ग्रहों के टकराने जैसा उग्र और भयंकर था। वे दोनों विक्रम, तेज और दुर्लभ बल संपन्न थे। वे नरश्रेष्ठ और राक्षस प्रवर 2 सिंह जैसे युद्ध भूमि में आमने सामने खड़े थे, बाणों की वर्षा कर रहे थे। दोनों ही उत्साहित और उत्साहूप थे। दशरथनंदन लक्ष्मण ने गुस्से में सांस खींचकर धनुष पर बाण रखे और इंद्रजित की ओर प्रहार किया। उस धनुष की डोरी से उत्पन्न आवाज सुनकर इंद्रजित का मुख शोकित हो गया। वह स्थिर हो गया और केवल लक्ष्मण की ओर देखने लगा। विभीषण ने लक्ष्मण से कहा, महाबाहो, अब इंद्रजित का उत्साह कम हुआ प्रतीत होता है। अब इसे शीघ्रता से वध किया जाना चाहिए। लक्ष्मण ने विषधर सर्प समान भयंकर बाण धनुष पर रखकर इंद्रजित पर प्रहार किया। सब बाण ऐसे विषैले थे कि इनका स्पर्श ही कठोर विदारक था। उस चोट से इंद्रजित कुछ समय के लिए मूर्छित हो गया और उसकी इंद्रियां विक्षुब्ध हो उठीं। जब होश आया तो उसने 10 दहनशील आतंकी प्रातः सूर्य की तरह रक्तवर्णित सम्रांगण से खड़ा लक्ष्मण देखा। रोष से चमकते नेत्रों के साथ वह लक्ष्मण के सामने आया और बोला, सुमित्रा कुमार, उस महायुद्ध में मेरा पराक्रम तुम्हें भूल गया? तब मैंने तुम दोनों भाइयों को बांध दिया था। तुम रणभूमि में पड़े खटपट रहे थे। तब मैंने तेजस्वी बाणों से तुमको सुला दिया था। यदि तुम्हें याद नहीं हो रहा तो स्पष्ट सुन लो। तुम यमलोक को जाने की इच्छा रखते हो। यदि पहले मेरा पराक्रम नहीं देखा था तो आज देख लो। इस समय स्थिर खड़े रहो। इतना कहकर उसने 7 तीक्ष्ण बाण लक्ष्मण पर चलाए और हनुमान जी पर 10 उत्तम ताकतवर सायकों से प्रहार किया। इतना ही नहीं, उसने रोष से प्रेरित होकर 100 बाण विभीषण पर प्रहार किए, जिससे विभीषण खून से लथपथ हो गया। इंद्रजित के इस पराक्रम को देखकर लक्ष्मण प्रभावित नहीं हुए, केवल हंसते हुए बोले, यह तो कुछ भी नहीं है। उनके चेहरे पर भय का लक्षण नहीं आता था। वे फिर लक्ष्मण की निष्ठा और सहजता से बाणों की वर्षा करने लगे। उन बाणों ने इंद्रजित के सुनहरे कवच को भयानक रूप से ध्वस्त कर दिया। कवच वहीं रथ की बैठक में बिखर गया, मानो आकाश से तारे टूटकर गिर पड़े हों। कवच टूटते ही नाराज बाणों की मार से इंद्रजित के शरीर पर अनेक घाव हो गए। वह सम्रांगण में रक्त से रंगा हुआ था और जैसे प्रातःकालीन सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहा था। क्रोध से चूर इस वीर रावण पुत्र ने लक्ष्मण को सहस्रों बाणों से घायल कर दिया। इससे लक्ष्मण का भी दिव्य एवं विशाल कवच छिन्न भिन्न हो गया। वे दोनों शत्रुघ्न वीर एक दूसरे के प्रहार का जवाब देने लगे। वे बारंबार हाफते हुए भयानक युद्ध करने लगे। युद्धस्थल में बाणों के आघात से दोनों के सारे अंग क्षतविक्षत हो गए थे। अतः वे दोनों सब ओर से लहूलुहान हो गए। दोनों वीर दीर्घकाल तक एक दूसरे पर पैने बाणों का प्रहार करते रहे। दोनों ही महामनस्वी तथा युद्ध की कला में निपुण थे। दोनों भयंकर पराक्रम प्रकट करते थे और अपनी अपनी विजय के लिए प्रयत्नशील थे। दोनों के शरीर बाण समूहों से व्याप्त थे। दोनों के ही कवच और ध्वज कट गए थे। जैसे 2 झरने जल बहा रहे हों,
उसी तरह वे दोनों अपने शरीर से गरम रक्त बहा रहे थे। दोनों ही भयंकर गर्जना के साथ बाणों की घोर वर्षा कर रहे थे, मानो प्रलयकाल के दो नील मेघ आकाश में जल की धारा बरसा रहे हों। वहां जूझते हुए उन दोनों वीरों का बहुत अधिक समय व्यतीत हो गया, परंतु वे दोनों न तो युद्ध से विमुख हुए और न उन्हें थकावट ही हुई। दोनों ही अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ थे और बारंबार अपने अस्त्रों का प्रदर्शन करते थे। उन्होंने आकाश में छोटे बड़े बाणों का जालसा बांध दिया। वे और राक्षस दोनों वीर बड़ी फुर्ती के साथ अद्भुत और सुंदर ढंग से बाणों का प्रहार कर रहे थे। उनके बाण चलाने की कला में कोई दोष नहीं दिखाई देता था। वे दोनों घोर घमासान युद्ध कर रहे थे। बाण चलाते समय उन दोनों की हथेली और प्रत्यंचा का भयंकर एवं तुमुल नाद पृथक पृथक सुनाई देता था, जो भयंकर वज्रपात की आवाज के समान श्रोताओं के हृदय में कंप उत्पन्न कर देता था। उन दोनों रणोन्मत्त वीरों का वह शब्द आकाश में परस्पर टकराते हुए दो महाभयंकर मेघों की गड़गड़ाहट के समान सुशोभित होता था। वे दोनों बलवान योद्धा सोने के पंख वाले नाराजों से घायल हो शरीर से खून बहा रहे थे। दोनों ही यशस्वी थे और अपनी अपनी विजय के लिए प्रयत्न कर रहे थे। युद्ध में उन दोनों के चलाए हुए सुवर्णमय पंख वाले बाण एक दूसरे के शरीर पर पड़ते, रक्त से भीग कर निकलते और धरती में समा जाते थे। उनके हजारों बाण आकाश में तीखे शस्त्रों से टकराते और उन्हें तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालते थे। वह बड़ा भयंकर युद्ध हो रहा था। उसमें उन दोनों के बाणों का समूह यज्ञ में गारहपत्य और आहवनीय नामक दो प्रज्वलित अग्नियों के साथ बिछे हुए कुशों के ढेर की भांति जान पड़ता था। उन दोनों महामंस्वी वीरों के क्षतविक्षत शरीर वन में पत्रहीन एवं लाल पुष्पों से भरे हुए पलाश और सेमल के वृक्षों के समान सुशोभित होते थे। एक दूसरे को जीतने की इच्छा वाले इंद्रजित और लक्ष्मण रह रहकर बारंबार भयंकर मारकाट मचाते थे। लक्ष्मण रणभूमि में रावण कुमार पर चोट करते थे और रावण कुमार लक्ष्मण पर। इस तरह एक दूसरे पर प्रहार करते हुए ये वीर थकते नहीं थे। उन दोनों वेगशाली वीरों के शरीर में बाणों के समूह धंस गए थे, इसलिए वे दोनों महापराक्रमी योद्धा, जिन पर बहुत से वृक्ष उग आए हों, उन दो पर्वतों के समान शोभा पाते थे। बाणों से ढके और खून से भीगे हुए उन दोनों के सारे अंग जलती हुई आग के समान उद्दीप्त हो रहे थे। इस तरह युद्ध करते करते उन दोनों का बहुत समय व्यतीत हो गया, परंतु वे दोनों न तो युद्ध से विमुख हुए और न उन्हें थकावट ही हुई। युद्ध के मुहाने पर पराजित न होने वाले लक्ष्मण के युद्धजनित श्रम का निवारण तथा उनके प्रिय एवं हित का संपादन करने के लिए महात्मा विभीषण युद्ध भूमि में आकर खड़े हो गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकांड में 88वां सर्ग पूरा हुआ। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की, यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।